यह बात है 4 सितंबर 1987 की, जब सीकर जिले के देवराला गांव में राजपूत समाज के माल सिंह के पेट में 3 सितंबर की शाम अचानक दर्द उठा। उन्हें इलाज के लिए सीकर लाया गया और 4 सितंबर की सुबह उनकी मौत हो गई। जयपुर के ट्रांसपोर्ट व्यवसायी बाल सिंह राठौर की सबसे छोटी बेटी रूप कुमार की माल सिंह से महज 8 महीने पहले ही जनवरी में शादी हुई थी। माल सिंह की मौत के बाद उनकी चिता के साथ रूप कुमार भी जलकर सती हो गई। इस घटना को सुनने के बाद यह जानने की जरूर इच्छा होगी कि आखिर यह सती प्रथा थी क्या। यह एक ऐसी प्रथा थी जिसने एक नहीं दो नहीं बल्कि हजारों महिलाओं को आग में जलाकर राख कर दिया। एक ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक 1943 से लेकर 1987 तक भारत में सती के 30 मामले सामने आए। हमारा भारत देश इतना साक्षर होने के बाद भी ऐसी घटनाओं के निशान आज भी कहीं न कहीं मिल ही जाते हैं। यह एक ऐसी प्रथा थी जिसमें पति की मौत होने के बाद उसकी पत्नी को चिता के साथ ही जला दिया जाता था। कई बार इसके लिए पत्नी की सहमति होती थी तो कभी कभी उसे जलने के लिए विवश किया जाता था। जो महिलाएं पति के साथ चिता में जलती थीं, उन्हें सती कहा जाता था। इस प्रथा का नाम देवी सती के नाम से मिलता जुलता है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव की पहली पत्नी देवी सती के पिता राजा दक्ष के द्वारा अपने पति भगवान शिव की बेइज्जती को सहन न कर पाने की वजह से यज्ञ की अग्नि में कूदकर आत्मदाह कर लिया था। लेकिन रियलिटी में देखा जाए तो सती प्रथा से यह बिल्कुल अलग है, क्योंकि महिलाएं सती तब होती थीं जब उनका पति मर चुका होता था। कहा जाता है कि राजा राम मोहन राय किसी काम से विदेश गए हुए थे और इसी दौरान उनके भाई की मौत हो गई। इनके भाई की मौत के बाद सती प्रथा के नाम पर उनकी भाभी को जिंदा जला दिया गया। इस घटना से यह बहुत दुखी हुए और उन्होंने ठान लिया कि जैसा उनकी भाभी के साथ हुआ है वैसा अब किसी महिला के साथ नहीं होने देंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे चारों वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में से किसी में भी सती प्रथा का जिक्र नहीं मिलता, बल्कि यह पुनर्विवाह को ही प्रोत्साहित करते हैं। सती प्रथा का पहला साक्ष्य गुप्त शासक भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख में मिलता है। यह अभिलेख लगभग 510 ईस्वी का माना जाता है। इस अभिलेख में लिखा है कि भानुगुप्त के मंत्री गोपराज हूणों से युद्ध में मारे गए थे, जिसकी वजह से उनकी पत्नी सती हो गई। प्राचीन काल में सती प्रथा का एक यह भी कारण हो सकता है, जब आक्रमणकारियों द्वारा राजाओं की हत्या कर दी जाती थी तो उनकी पत्नियां अपने आत्मसम्मान के लिए अपनी इच्छा से ही पति की चिता के साथ जलने के लिए विवश हो जाती थीं। शुरुआत में महिलाओं की स्वैच्छिक व्यवस्था आगे चलकर एक सामाजिक रीत बन गई। सती प्रथा की तरह ही भारत में एक और प्रथा बहुत प्रचलित थी। इस्लामिक हमलों के समय राजपूतों की पत्नियां एक साथ मिलकर आग में कूदकर जान दे देती थीं, जिसे जौहर कहा जाता था। ऐसा माना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के किले पर हमला कर राजा रतन सिंह को मौत के घाट उतार दिया था। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती को पाने के लिए चित्तौड़गढ़ पर चढ़ाई की थी। जब खिलजी किले में दाखिल होता है उससे पहले ही रानी पद्मावती ने सैकड़ों छतरानियों के साथ आग में कूदकर राख हो गई थी। मुगलों के शासनकाल में सबसे पहले हुमायूं ने इस प्रथा पर रोक लगाने की कोशिश करी, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद अकबर ने सती प्रथा पर रोक लगाने का आदेश दिया। क्योंकि महिलाएं अपनी इच्छा से ही ऐसा करती थीं, इसलिए इस दौरान यह नहीं रोकी जा सकी। आगे औरंगजेब से लेकर अंग्रेजों के शासन आने तक यह प्रथा चलती रही और लास्ट में एंट्री होती है राजा राम मोहन राय की। इन्होंने भारतीय समाज और धार्मिक पुनर्जागरण के क्षेत्र में कई योगदान किए, जिसके लिए आज भी लोग शुक्रगुजार हैं। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को तो खत्म किया ही, साथ ही उन्होंने शिक्षा को भी बढ़ावा दिया। राजा राम मोहन राय को राजा का टाइटल मुगल बादशाह अकबर सेकंड ने दिया था। ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक के द्वारा सती रेगुलेशन पास किया गया। इस कानून के माध्यम से पूरे ब्रिटिश भारत में सती प्रथा पर रोक लगा दी गई।